तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कि विज्ञान आखिर किसको कहते हैं। आपने विज्ञान शब्द बहुत सुना होगा, ज्ञान भी सुना होगा, विज्ञान भी सुना होगा। दोनों में फर्क होता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। इन दोनों शब्दों में अंतर है, ज्ञान और विज्ञान। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं। देखिए, पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में बहुत तरह की घटनाएं होती रहती है और उन घटनाओं के बारे में हमें अध्ययन करना रहता है। और वो अध्ययन एक ऐसा अध्ययन होता है कि बहुत गहराई से होता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करती है, विस्तृत तरीके से करती है उसको। तो अगर हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं तब उस अध्ययन को हम कहते हैं विज्ञान। जैसे मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं, जैसे आपने पता कर लिया कि मिट्टी में पेड़ लगाने से पेड़ बड़ा होता है और वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये हमने पता चल गया। और हमने ले जा करके मिट्टी में एक पेड़ बो दिया, वो पैदा होने लगा, बड़ा होने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद हमने देखा वो सूख गया। वो क्यों सूख गया? क्योंकि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था ना कि मिट्टी में पेड़ लगाने से पेड़ बड़ा होता है, वो अधूरा था आपका। आपको उसके आजू बाजू का भी ज्ञान लेना था, आपको अभी और अच्छे से जानना था कि मिट्टी में पेड़ लगाने से, अभी मिट्टी में पेड़ लगाने से केवल पौधा बड़ा नहीं होता, जब तक कि उसको अच्छी मिट्टी नहीं मिलेगी, उसको पानी भी चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसे मिनरल्स भी चाहिए, खाद भी चाहिए। वो कैसे बड़ा होगा? जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको और ज्यादा खाद चाहिए। आप इस तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते हो, यानी कि जब किसी चीज के आप बारे में जान रहे हो तो उसके आसपास के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, गहराई जाननी पड़ेगी कि उसका आखिर रूट कोज क्या है। तब ऐसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान को नहीं कहते, ये तो एक तरीके से बेकार वाला ज्ञान है। जैसे आपने आजकल के दौर में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज चलती है, बहुत कि आज इतने पदों पर भर्ती निकली, आज डीएम ने 4 दिन की छुट्टी कर दी स्कूल की। तो वो सब फेक न्यूज होती है। वो जो ज्ञान होता है ना, और उस पर आप क्लिक कर देते हो और आप उस पर यकीन सभी कर लेते हो। और ज्यादातर वो बच्चे यकीन करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। तो उस पर क्लिक कर लेते हैं और उस पर क्लिक कर करके हम उस पर थोड़ा सा यकीन सा कर लेते हैं। नहीं, ये विज्ञान नहीं है, ये आपका अधूरा ज्ञान है। आपको और अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा कि वो पोस्ट किसने की है, वो खबर कौन सी वेबसाइट पर है, वो खबर देने वाला कैसे आदमी है। अगर आप इन सब चीज के बारे में अगर जानते होगे तब आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी अनफेक है। तो विज्ञान उसी को कहते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में अच्छे से गहराई से स्टडी करना, गहनता से, गहराई से। तो इसीलिए हमने अपनी डेफिनेशन में 2 शब्द यूज किए हैं कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तृत, गहनता यानी कि गहराई एवं सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान आप समझ गए होंगे कि ज्ञान किसको कहेंगे। सिर्फ मोटा मोटा किसी चीज के बारे में जानना वो ज्ञान है, और विज्ञान तरीके से जानना। जैसे पहले विश्वास किया जाता था कि पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी एक जगह रुकी हुई है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ये हमने ज्ञान ले लिया, उसको हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, कोपरनिकस आए, उन्होंने बताया नहीं, सूरज रुका हुआ है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है। तो ये भी हमारे पास एक ज्ञान आया। तो हमने इसे तरीके से लगा लिया कि भाई पहले हमारे पास ये ज्ञान आया, फिर उसके बाद ये वाला ज्ञान आया, फिर उसके बाद और ज्ञान आया। तो ये एक तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना लिया आपने, एक ढंग बना लिया, क्रम बना लिया आपने, और गहराई से आप उसको जान रहे हो। तब ऐसे ज्ञान को आप कहते हैं विज्ञान। और ज्ञान जो आपने मोटा मोटा ज्ञान लिया है, ठीक है। और विज्ञान का वैसे अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो इसका मतलब बनेगा विशिष्ट, विशिष्ट प्लस ज्ञान। वी मतलब विशिष्ट और ज्ञान मीन्स जानना। तो विशिष्ट तरीके से जानना ही विज्ञान कहलाता है। आप इसको 1 वर्ड में ऐसे बोलोगे, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब
विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जानना। संस्कृत लैंग्वेज में इसे विज्ञान कहते हैं और अरबी लैंग्वेज में इल्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसको साइंस कहते हैं और लैटिन लैंग्वेज में सिंटिया कहते हैं इसे। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जानना। लैंग्वेज का फर्क है, मतलब सबका एक ही होता है। अच्छा, अब अब हम आ जाते हैं कि जो विज्ञान है हमारा, इस विज्ञान को हमने मजबूरन 3 भागों में बांट दिया। क्यों बांटा, क्या जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो पहले की साइंस हुआ करती थी, बहुत पहले, जो उस वक्त के अक्लमंद लोग हुआ करते थे, उनको हम फिलोसफर्स कहते थे। वो क्या करते थे, वो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को देखते थे कि कैसे हो रही है, कैसे चांद सूरज निकल रही है, कैसे सितारे लगे हुए हैं आसमान में, दिन रात कैसे हो रही है, पेड़ कैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे पेट में कैसे रिएक्शन हो रही है। इन सब के बारे में वो जानते थे और लिखते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे, लिख लेते थे। बहुत सारा नॉलेज उनके पास हो गया, इकट्ठा नॉलेज हो गया, बहुत सारा नॉलेज हो गया। अब इतने सारे नॉलेज को वो कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा था। जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो उस नॉलेज को कैसे पढ़े, वो मिक्सअप हो गया एक तरीके से। उसमें पौधे के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, सितारों के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें इंसानों की जो मेडिसिन होती है वो भी पढ़ाई जा रही है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो भी पढ़ाया जा रहा है, जियोग्राफी भी पढ़ाई जा रही है। तो वो एक मिक्सअप साइंस हुआ करती थी। तो उस वक्त की साइंस को हम फिलोसफी कहते थे और उनको पढ़ने वाला फिलोसफर्स कहलाता था। तो ये बहुत ज़्यादा जब साइंस बढ़ गया तो फिर हमारे साइंटिस्टों ने इसको आसान करने के लिए थोड़ा इसको डिवाइड कर दिया कि भाई आप इतने हिस्से को पढ़ना पसंद करते हो, आप इसे पढ़ो, आप इतने हिस्से को पसंद करते हो, आप इस वाले हिस्से को पढ़ो। तो 3 हिस्से बना दिए हमने। तो उन 3 हिस्सों को हमने रखा, एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरे को रसायन और ये जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और ये 3 हिस्से आज तक हमारे चलते आ रहे हैं। जब आप क्लास 11th और 12th में जाते हैं तो आपसे भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा हिस्सा पढ़ना पसंद करोगे, है मैथ्स लोगे या साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे। तो हमने हिस्से बना दिए अपने साइंस के, ताकि कि हमारी साइंस को समझाने में और बच्चों को समझने में और आने वाली जनरेशन की समझ में आसानी से आ जाए। उसके बाद भी ये भी बहुत बड़ी ब्रांच होती चली गई। ये भी बहुत, आज के टाइम में भौतिक विज्ञान की बहुत सारी ब्रांच है। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत सारी नॉलेज हो गई हमारे पास। भौतिक विज्ञान इतना सारा हो गया, इतना सारा विज्ञान हो गया हमारे पास, फिर मजबूरन हमको भौतिक विज्ञान को भी कई भागों में बांटना पड़ा। ऐसे ही इसको बांटना पड़ गया रसायन विज्ञान को, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसकी भी ब्रांच होती है, क्लासिकल, क्वांटम, न्यूक्लियर, ये बहुत सारी फिजिक्स है। ऐसे जीव विज्ञान की है। तो वे हमें कैटेगराइजेशन यहाँ पे तो नहीं पढ़नी एक्चुअल में। हमको फोकस करना है अपनी भौतिक विज्ञान पे। हम आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। रसायन विज्ञान आपको रसायन के टीचर पढ़ाएंगे, जीव विज्ञान आपको जीव विज्ञान के टीचर पढ़ाएंगे। तो हम भौतिक विज्ञान को लेते हैं कि हाँ, कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। भौतिक विज्ञान, वैसे मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन पीछे लेक्चर में लिखी हुई है। फिर भी भौतिक विज्ञान को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो प्रकृति में होने वाली जो भौतिक घटनाएं होती है, जो भौतिक घटनाएं, फिजिकल घटनाएं, जिनको हम हाथों में ले सकते हैं, हाथों से पकड़ सकते, जिनको आंखों से हम देख सकते हैं, वो भौतिक घटनाएं हैं। जैसे बारिश का होना, दिन रात का होना, चांद का निकलना, सूरज का छिपना, है लोहा इतना मजबूत क्यों होता है, लकड़ी कमजोर क्यों होती है, ये भौतिक घटनाएं हैं। लोहे को अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो कब टूटेगा, कब नहीं टूटेगा, पंखा कैसे चलता है, लाइट कैसे जलती है, बल्ब कैसे जलता है, ये सब क्या है, भौतिक घटनाएं हैं। बर्फ कैसे पिघलती है, पानी कैसे जमता है, पानी कैसे गिरता है, इन सब के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, इन सभी घटनाओं को अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। और इन सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई रूल लगा हुआ होता है, कुदरत का रूल लगा हुआ होता है, उसे हम प्रकृति के नियम कहते हैं। तो प्रकृति के नियम का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसे आप लिख सकते हो कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंस में कैसे वर्क किया जाता है, साइंस में किसी चीज को कैसे जानते हैं। जैसे मुझे जानना है कि लाइट कैसे वर्क करती है,
तो वो हम कैसे समझाएंगे आपको, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं साइंस में या फिजिक्स में या किसी भी ब्रांच में आगे बढ़ने के कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उसी को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक विधि। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वैज्ञानिक विधि को डिस्कस करेंगे कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। और आपके पास अगर नोट्स नहीं है या नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं, और अगर नोट्स आप लेना चाहे तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा